मजबूर मजदूर मजलूमों गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं आपकी हेल्प की। ये हमारा जो कल क्षेत्र है जिसमें हम यहाँ क्षेत्र में आए हुए हैं, जो दिखाया गया है थाना सुरगड़ी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चिरोला खाती, थाना सुरगड़ी में लगता है। वहाँ की एक बेटी है जिसका नाम नीलम बताया गया है, उसके पिता का नाम विजय सिंह है, जो कल थाना सुरगड़ी सिकंदरपुर बैस के चौकी इंचार्ज कादरगंज में पड़ता है। वहाँ उसकी डेड बॉडी जो मिली है गंगा जी के किनारे बताई गई थी, जो अज्ञात में दिखाई गई है ये सब कुछ गलत है। ये लड़की चिरोला खाती गांव की रहने वाली थी और इसने सुनने में ये भी आया है कि उसी गांव का एक लड़का जिसके साथ कमल सिंह नाम है, कोर्ट मैरिज भी करा रखा था। ये पुलिस की जानकारी में था। उसके बाद भी ये घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी तत्काल कार्रवाई की जाए और सबसे पहले इसकी सूचना हम लोगों को मिली थी और हम लोगों ने इसकी खोज की है। इसकी रिपोर्ट शासन प्रशासन को अवगत करा रहा है। जिसने भी उनकी हत्या करी है, उनके भाई बाप ने, उनको सबको जेल होना चाहिए। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़कर कि उनको फांसी होना चाहिए और मैं भी साथ देना हूँ। जब बेशक मैं मारा जाऊँ, मैं उनको लिए नहीं छोड़ने वाला, किसी को छोड़ने नहीं देना। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम कमल सिंह, चिरोली खाती गांव रहने वाला। और मेरा एक लड़की से अफेयर था, तो गांव में ही मतलब 1 साल से कांटेक्ट में थे और उनसे कोर्ट मैरिज करी थी मैंने 29 तारीख को 5वें महीना सन 2023 में जी। तो उधर उनसे कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं राजस्थान चला गया, वहाँ से वापस आया। तो अभी 15 अगस्त को उनके भाई गए थे, उनके वो नंसार में रह रही थी, तो नंसार से ही मैंने कोर्ट मैरिज करी थी। वहाँ से लगा के बुला के ले गया था मैं 29 तारीख को 5वें महीने में नंसार से बुला के ले गया। और बुलाने के बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद एटा सेक की करने के बाद फिर वो अपने वापस आ गई थी और मैं उधर राजस्थान के लिए रवाना हो गया। वहाँ से आया अभी अगस्त में 5 तारीख को, तो वो नंसार में ही थी। फिर मैं अपने घर पे आ गया, मैंने वहाँ नहीं गया था। तो अभी 15 तारीख को, अब 15 अगस्त को वो गए थे उनके भाई, तो उन्हें बुलाने के लिए वो नहीं आई थी, तो गाली वगैरह दे रहे थे। और वहाँ बोला था उन्होंने उनकी भाभी से, मामा के लड़के के बीवी से, कि इनको नशा का हम इंजेक्शन दे देते हैं, कि इंजेक्शन लगा देना, बेहोश हो जाएंगी तो हम डाल ले जाएंगे गाड़ी में। और हमारे ग्राम पंचायत घबरा पड़ता है, वहाँ से उनकी गाड़ी लेके आए थे प्रधान की, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, वो लेके गए थे वहाँ पर। तो वहाँ बोला था कि इनको नशा का इंजेक्शन लगा दो, बेहोश हो जाएंगी, फिर हम ले जाएंगे, कहीं मार के डाल जाएंगे। तो इतनी बात उन्होंने सुन ली थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा था उनके मामा की लड़की के किसी के फ़ोन से। तो मैंने बोला भाई तुम कर सकते हो, मेरी तो चलेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी कागज़ नहीं आए हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं है, मैं कर देती हूँ। उन्होंने नकली फ़ोन कर दिया था। तो वहाँ से कॉन्टेक्ट से थाने से गाड़ी गई थी गांव में, तो पुलिस वालों ने कुछ बोला होगा कि उनके पापा से कि लड़की को कुछ हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये वो मकान पे ईंट नहीं रहेगी। तो वो इतनी वगैरह बात करके चले गए थे, मैं गांव में ही था। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से आए थे, तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने फ़ोन करा था। तो नंसार से उनकी मम्मी और उनके जीजा जी बुला के लेके आ गए थे घर पे। 15 अगस्त को ही शाम तक आ गई थी। तो शाम 15 अगस्त को शाम को आ गई थी। मैं उनके लिए न कोई खाना दिया था, ना कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीने दिया, ताले में बंद कर दी थी। 5 दिन हो गया था, 15 अगस्त को लेके आए थे और 20 तारीख तक रखी थी। तो उन्होंने कैसे भी पता नहीं, वो तो नहीं पता होगा, कैसे भी करके वो हमारे पास आ गई थी। नाइट में मैं अपने घर पे था, तो रात में आ गई थी। तो 11:30 बजे करीब आई थी। तो उन्होंने बताया अपना हाल और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार आ रहा था उन्हें।
बहुत तबीयत से। तो उन्होंने बोला कि मुझे ले जाओ यहाँ से, और या तो मुझे पुलिस वालों से बात करा दो। तो मैंने बोला भाई बात कर लो, मैं इतनी रात में कैसे ले जा सकता हूँ, ऐसे भाज के जाता तो मैं पहले ही नहीं ले जाता तुम्हें आपको। तो उन्होंने बोला पुलिस वालों से बात करा दो। तो फिर ठीक है, फिर उन्होंने पुलिस वालों से बात की, नखलऊ बात की थी। नखलऊ से थाने में फ़ोन आया था, थाने से गाड़ी आ गई थी। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद कासगंज से आ गई थी। तो कासगंज से आने के बाद उन्होंने फ़ोन करा, तो फिर वो हमारा मोबाइल टच वाला फ़ोन लेके चली गई थी। तो वहाँ से फिर पुलिस वाले बैठा के ले गए, पुलिस वालों के साथ चली गई थी। तो वहाँ पर थाने में पहुँच के फिर वहाँ सुनगढ़ी गई होंगी। तो वहाँ से इंस्पेक्टर साहब गए थे सुनगढ़ी थाने से, तो कासगंज माँ में हॉस्पिटल पे ले गए थे, उन्हें इलाज कराया। तो नाइट में ले गए थे 12-1 बजे माँ। तो उसके बाद फिर पूरा नाइट हो गया। फिर उसके बाद मॉर्निंग हो गई, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब उनके भाई, पापा जी, उनके लड़की के भाई, पापा जी जो भी गए थे, 5-6 लोग गए थे, और भी गवाह गए थे हैं, और पड़ोस के उन्हीं के, हमारे घर की पड़ोस के हैं, वो भी गए थे। तो उन्होंने लिखाई में लेके आए थे वो कि अरे इनको कुछ नहीं होगा और इनकी हमारी जिम्मेदारी पे ले लो। वहाँ लिखाई पढ़ाई से आई हैं कासगंज से। फिर आने के बाद 20 तारीख को आई थी। आने के बाद 21 को आई थी। फिर वहाँ से ले आने के बाद फिर उन्होंने घर में बंद कर लिया, नहीं दिखाई देने दिया, ना कुछ भी। पता नहीं खाना पाना मिलता है क्या नहीं। फिर जो भी निकलता तो हम उससे पूछते रहते, वहाँ दिखाई देता कोई क्या, कोई नहीं देता, केवाड़ लगे रहते हैं। तो कभी कभी नज़र आ भी जाती तो कोई बता देता लड़का। तो फिर ऐसे कोई ना कोई बता देता। चलते चलते ऐसे 6-7 दिन हो गए। फिर वहाँ से परसों से नज़र नहीं आई, केवाड़ लगे रहते हैं और घर पे कोई नहीं रहता है, अंदर से केवाड़ लगा लेते हैं वह जो, और बंद कर दिया है। तो हमने भाई ऐसे कैसे जाएं, वहाँ पर देखा जाके। तो एक बार हम भी गए थे कोशिश करके, तो हम भी नहीं आए, केवाड़ लगे थे, ताला लगा था। तो फिर अंदर को कमरे में बंद कर दिया है। फिर अनाचक कल मैंने एक न्यूज़ देखी थी, शाम को रात में 12 बजे एक लड़के ने फ़ोन करा था गांव में से, क्या कमल ऐसे एक वीडियो आई है, देखिए वो नीलम लग रही है क्या आपकी मैडम। तो मैंने ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो घर पे है। मैंने परसों देखी थी, कुछ लड़के बता रहे थे कि अरे देखो। तो फिर वहाँ वीडियो देखी थी, तो पुलिस वालों ने डाला था कि गंगा जी पर कादरगंज के पुल के नीचे मिली हुई हैं। तो वो अभी कासगंज पर हैं पोस्टमार्टम पर। हम वहाँ पर जा रहे हैं और उनके लिए जो जिसने भी उनकी हत्या करी है, उनके भाई बाप ने, उनको सबको जेल होना चाहिए। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़कर कि उनको फांसी होना चाहिए। और मैं भी साथ देना हूँ, जब बेशक मैं मारा जाऊँ, मैं उनको लिए नहीं छोड़ने वाला, किसी को छोड़ने नहीं देना। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए।